Welcome to Math Study Zone. Today we discuss the topic derivative of function parametric form. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल में देखते हैं कि व्हाट इज़ पैरामीट्रिक फॉर्म. तो देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है हमारे पास. अगर हमारे पास x कोई फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ t और साथ में y कोई फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ t, मीन्स हमारे पास x और y सेम फंक्शन की रिस्पेक्ट में है, मीन्स x इज अ फॉर्म ऑफ t एंड y इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ t. तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्या होता है इस पैरामीट्रिक फॉर्म. ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म होते हैं जहाँ पर जो t है ये हमारा क्या होता है पैरामीटर. t इज़ अ पैरामीटर. तो हमारे पास जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है उसको अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, उस केस में हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं. उसके लिए देखिए हमारे को फाइंड आउट करना है dy/dx. तो हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पर y है वो भी t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है. तो अगर मैं यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेती हूँ तो t की फॉर्म में ही आएगा, मीन्स हमारे पास जो भी डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा dy में dt. इसी तरह से यहाँ पर मैं कोई फंक्शन लेती हूँ तो वो हो जाएगा dx में dt. तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहेगा dy/dt. तो इस तरह से हम जो है पैरामीट्रिक फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं. अगर लाइक मैं इसको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मेरे पास y कोई फंक्शन था sin t और जो x फंक्शन है वो मेरे पास है secant t. तो अगर मुझे फाइंड करनी है ये दोनों ही t की फॉर्म में है, मीन्स ये क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई मेरे पास. तो मुझे डेरिवेटिव पहले इसका t की रिस्पेक्ट में करूँगी तो क्या हो जाएगा दैट इज़ cos t, और इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू t के करूँगी दैट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव है secant थीटा इंटू tan t हो जाएगा. तो हमें क्या निकालना है dy/dx. तो हम कैसे निकालेंगे dy में dt डिवाइडेड बाय dx में dt. तो हम dy/dt यानी cos t ऊपर रहेगा और उसको डिवाइड किससे करना है secant t इंटू tan t से. इस तरह से हम डेरिवेटिव जो है पैरामीट्रिक फॉर्म का फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स जब हमारे पास x और y दोनों ही फंक्शन जो है सेम फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो तो उसको क्या कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म करते हैं. जैसे हमारे पास x अगर थीटा की फॉर्म में आ जाए और y भी थीटा की फॉर्म में आएगी तो भी ये हमारी एक पैरामीट्रिक फॉर्म बनेगी, क्योंकि हमारे दोनों के दोनों x और y दोनों के दोनों फंक्शन जो है किसके रिस्पेक्ट में आ रहे हैं थीटा के इसमें फंक्शन बन रहे हैं, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा हमारा. तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ x इज इक्वल टू 2at और y इज इक्वल टू at की 4, तो आपको फाइंड द डेरिवेटिव. तो देखिए हम पहला फंक्शन है हमारे पास, मान लीजिए y इज इक्वल टू at की 4 और x है हमारे पास at की स्क्वायर. तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के, क्योंकि यहाँ पर t था तो आ जाएगा at की, ये हमारा कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 4at की क्यूब. यहाँ पर भी रिस्पेक्ट टू किसके हो जाएगा t के, दैट इज़ 4at. मुझे क्या निकालना है dy/dx. तो मैंने आपको बताया था ये हमारी दोनों ही t के रिस्पेक्ट में है फंक्शन, तो पैरामीट्रिक फॉर्म बनेगी दैट इज़ dy/dt और dx में dt. तो dy/dt कितना है मेरे पास 4at क्यूब और ये है 4at. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा सिर्फ जस्ट t². तो यही इसका आंसर है. और प्रॉब्लम हाँ जी, जैसे देखिए नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम है हमारी, ये थीटा की फॉर्म में है. जैसे x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये भी हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म. तो हम क्या करेंगे पहले इसका dx में क्या करेंगे d थीटा फाइंड आउट करेंगे. a देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ 1 आ जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा. इसी तरह से dy में d थीटा करेंगे. a तो कांस्टेंट है, 1 का 0 हो गया और cos का माइनस ऑफ साइन थीटा. तो हमें फाइंड क्या करना है dy में dx. तो क्या हो जाएगा dy में d थीटा और dx में d थीटा. ये आ गया a माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे a 1 माइनस कॉस थीटा. तो a से ये कैंसिल हो गया. तो आपको साइन का फार्मूला पता होगा, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा के, और 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा था. तो हमारे पास देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा था तो मैंने हाफ ऑफ द एंगल लिया. यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा θ/2 हो जाएगा, यानी 2 साइन θ/2 कॉस θ/2. इसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 थीटा का फार्मूला था, तो यहाँ पर किसका है थीटा का है तो हाफ ऑफ द एंगल हो जाएगा.
मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, तो हमारे पास कोस अपॉन साइन रहेगा, दैट इज़ कोट थीटा बाय 2। तो ये हमारा जो आंसर है वो थीटा बाय 2 में आ गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इसका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए जैसे हमारे पास है x है हमारे पास a साइन थीटा एंड y है b टेन थीटा। आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ थीटा, मीन्स दोनों ही सेम के फंक्शन हैं, तो हमारे पास ये पैरामीट्रिक फॉर्म ही बन रही है। तो यहाँ आ जाएगा dx बाय में d थीटा, और हमारे पास सिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। इसी तरह से dy बाय डी थीटा करोगे तो b कांस्टेंट था, टेन का क्या हो जाएगा, सिकेंट स्क्वायर थीटा। आपको फाइंड किसकी करनी है वैल्यू, dy बाय dx की, दैट्स मीन dy बाय में d थीटा, dx बाय में d थीटा। तो ये कितनी इसकी वैल्यू है b सिकेंट स्क्वायर थीटा के, और उसकी थी a सिकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। तो देखिए इस सिकेंट से ये सिकेंट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रहेगा b अपॉन ए, सिकेंट बचा यहाँ से, और 1/10 क्या होता है, देखिए 1/10 में था तो कोट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिकेंट हो गया 1/cos और कोट हो गया cos बाय में साइन, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ b अपॉन ए, 1/sin बचा है, दैट इज़ कोसिकेंट थीटा। तो ये हमारी कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी।